मैं आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। गिरिडीह में दो दलित युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा गया है। युवकों पर मवेशी मारने का आरोप लगाकर दबंगों ने उसकी पिटाई की। इतना ही नहीं, मुखिया के सामने दलित युवकों को थूक चटाया गया। शिकायत करने पर घर जला देने की धमकी दी गई। मारपीट के बाद दलित युवकों से 60,000 रुपए बतौर जुर्माना वसूला गया है। पूरा मामला सदर प्रखंड के सेना दोनी पंचायत के घंघर डीहा के गांडू टोला का है। दलित युवकों को बुरी तरह से पीटा गया है, पेड़ से बांधकर पीटा गया है। मवेशी को मारने का आरोप लगा है इन दोनों पर। गिरिडीह का मामला है, दबंगों ने इस करतूत को अंजाम दिया है और मुखिया के सामने ही दोनों दलित युवकों से थूक चटाया गया है। शिकायत करने पर घर जला देने की धमकी दी गई और मारपीट के बाद उनसे 60,000 रुपए वसूले गए। फसल खा रहा था तो हम लोगों ने डंडे से मारा, वो छटपटाने लगा। फिर वो लोग क्या किया, घर पे ले गया, फिर काट के फिर वो लोग एक फोटो लिया, फिर लाके हमारे घर पे फेंक दिया। और फिर सुबह हुआ तो घर से खींच के ले गया दोनों को, पेड़ में बांध के मुखिया के सामने फिर मारा। वो लोग मुंह पे थूक रहा था। हमरा भी मारपीट किया है, हाथ थूक के चटाया है, हमारा बच्चा को बांध के पेड़ में रख दिया। कौन चटवाया था थूक करके? मुखिया जी। उसका जो है ना, मेरे सामने एक भी थप्पड़ मारा नहीं गया है, न थूके चटाया गया है। रह गई कि रस्सी से बांधने के बाद तो वहाँ भीड़ थी काफी। वो लोग मैंने कहते कहते उसको बांधने के क्रम में तुरंत उसको फिर हम खुलवा दिए। धनबाद के झरिया में हेवी ब्लास्टिंग करने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दोवारी राजवार बस्ती से सटे एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग ने अनियमित तरीके से हेवी ब्लास्टिंग कराई है। हेवी ब्लास्टिंग, हर घर के बाहर बैठे लोग इसमें बाल बाल बच गए। इसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। एटी प्रभा आउटसोर्सिंग का काम रोक दिया गया है। मौके पर पहुंची झरिया पुलिस ने लोगों को शांत कराया। ये कई घर मतलब क्षतिग्रस्त हो गया, पत्थर घर में, आंगन में, मतलब पत्थरों का बारिश हो गया चारों तरफ से। इसमें के हम लोग बाल बच्चा सब बच गए। हम लोग बिना सूचना के हम लोग ये ब्लास्टिंग हेवी करता है। आज से करीबन 2 तारीख जून को ये फिर घटना ही घटा था कि पूरा पत्थर में बारिश हुआ। फिर बेरनी देवी के नाम का एक व्यक्ति को, लेडीज को लग गया, एक उसका लड़का को लग गया, जो अभी पीएमसीएच में 6-7 दिन भर्ती थे। धनबाद में कोविड अस्पताल में कुव्यवस्था का वीडियो वायरल हो रहा है। कोविड अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने खुद वीडियो बनाकर वायरल किया है। इसके बाद बीजेपी ने पूरे मामले पर सरकार पर निशाना साधा है। वायरल वीडियो में कोविड अस्पताल में फैली गंदगी को दिखाया गया। बिल्कुल लापरवाही है। कल ही का बात है, झरिया के मरीज इसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था और उस तकलीफ मैंने सांस लेने के पहले तकलीफ पर उसने ऑक्सीजन का डिमांड किया। वो बहुत चिल्लाया, नहीं सुना उसका। तो लास्ट में एक वार्ड बॉय आया और उसने ऑक्सीजन उसको लगा दिया। ऑक्सीजन लगा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन लगाने का टेक्निक उसको नहीं मालूम है। इस कारण वो चला गया। कुछ देर के बाद ऑक्सीजन का जो नोजल होता है वो फट गया और नोजल फटने से वो पूरा मतलब ऑक्सीजन का जो फ्लो हो रहा था वो रुक गया। गढ़वा में पीएम आवास योजना में लाभुकों से घूस वसूला जा रहा है। डंडई प्रखंड के तसरार पंचायत में मुखिया खुलेआम घूस मांग रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लाभुक से मुखिया साइन करने के बदले में घूस की मांग कर रहा है। वहीं मझियाव नगर पंचायत के वार्ड 2 में लाभुक संगीता पांडे को भी तीसरी किश्त के लिए कर्मचारी दौड़ा रहे हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। जबकि वंशीधर नगर पंचायत में कर्मचारियों की मिलीभगत से लाभुक ने पुराना घर दिखाकर पीएम आवास का 2 किश्त निकालकर फरार हो गए। जिसमें अभी तक मुझे पीएम आवास में रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिस संबंध में आवेदनी के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया और तक कार्रवाई की जा रही है। सर, फिलहाल मुखिया की गिरफ्तारी हुई है क्या? अनुसंधान उपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई एरिया कमांडर जीत नाग को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। 25 साल के जीत नाग मूल रूप से मुरहू थाना क्षेत्र के केवड़ा गांव का रहने वाला है, जिसकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। नक्सली जीत नाग के पास से एक देसी पिस्तौल, 11 कारतूस और कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। जीत नाग पर हत्या, लूटपाट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत कई अन्य मामले दर्ज हैं।
चतरा जिले में हुई मूसलाधार बारिश में एक मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। यह घटना हंटरगंज प्रखंड के पैनीकला पंचायत स्थित पंचमहला गांव की है। हादसे के वक्त घर में स्वामी रामविलास मिस्त्री उसी घर में सोए हुए थे। मकान गिरने से पहले जब दीवारें चरमराने लगी तो रामविलास घर छोड़कर भाग खड़े हुए। जैसे ही वो कमरे से निकले पूरा घर भरभरा कर ढह गया। इस घटना में भले ही उनकी जान बच गई, लेकिन घर गिर जाने से उनका पूरा परिवार बेघर हो गया। उनके सामने रहने और खाने की समस्या पैदा हो गई है। परिजनों ने सरकार और प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास देने की मांग की है ताकि इन्हें सिर छुपाने के लिए छत मिल सके। बारिश बहुत जोर हुआ और घर में सुतल थे और इधर तो घर उठा गया। सब अनाज पानी सब उसी की चुका। कहाँ रहे बाल बच्चा सब 10-15 के 4 गो बेटा है, पुतू है, पोता पोती कहाँ रहे सब। इसी सरकार गरीब आदमी है। अधिक बारिश होने के कारण मकान गिर गया। उसी घर में हमारे ससुर जी सुतल थे। अचानक जैसे ही घर रचराने लगा, दौड़ के बाहर निकले और सारा सामान उसी में था। सारा चत गया है और लंबा परिवार है, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। सोचना मिला विलास मिस्त्री को घर गिर गया। हमको सोचना बहुत मिला तो हम देखने के लिए घर आए हैं। इनको घर में जैसा पलंग है, खटिया है, राशन है, तेल है, तो सब चप गया तो क्या खाएंगे। बोकारो के गोमिया में बड़ा तालाब टूटने से भारी नुकसान हुआ है। यहां कई दुकानें जलमग्न हो गई हैं और दुकानों के अंदर पानी घुस गया है। इसकी वजह से लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया है। वहीं पानी भरने से फसलें भी चौपट हो गई हैं। बड़ा तालाब गोमिया के होसिर गांव में स्थित है। 11.5 एकड़ में फैला तालाब लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरी तरह भर गया था। तालाब टूटने पर पानी की धारा इतनी तेज थी कि इसने आसपास के घरों और मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। तेज बहाव ने खेत में उगी फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। तालाब में पानी भर गया और भरने के कारण थोड़ा थोड़ा बहा और एक बेग यहाँ मिट्टी मतलब 2 साल पहले जीर्णोद्धार का काम हुआ था। ठीक से नहीं बांधने के कारण यहाँ का मिट्टी बह गया। हम अगला साल 3 लाख रुपए का बच्चा डालने हैं, जिसमें मेरा पूंजी लगा है 4 लाख रुपया। 3 लाख का मछली का बच्चा और 3 साल का रेवेन्यू, सरकार का रेवेन्यू दिए हैं। लगभग 4 लाख रुपया पूंजी लगा है। इसके कारण मेरा लगभग 10 लाख रुपये का नुकसान हो गया। ये होसिर तालाब जो करीब 11.5 एकड़ में है, अगला साल टेंडर हुआ था इसकी सफाई, मरम्मत और कुछ और काम करने के लिए, लेकिन तालाब का काम जो ठेकेदार लिया, जैसे तैसे काम करके बाद वो चला गया। मिट्टी अगल बगल भर के चढ़ा करके ऊपर में डाल दिया। बात कोडरमा की। भारी बारिश की वजह से कोडरमा के गुम्मो सतपुलिया के पास भारी जल जमाव हो गया है और इसकी वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया है। दरअसल कोडरमा के गुम्मो के पास कई साल पहले सतपुलिया का निर्माण किया गया था और इसके नीचे से पानी निकलने का रास्ता तय था, लेकिन एनएच चौड़ीकरण के दौरान पानी निकलने के रास्तों पर मिट्टी का भराव कर दिया गया। इसकी वजह से इलाके में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। NH 21 का जो निर्माण कार्य चल रहा है रोड का, जिसमें यहाँ पर सतपुलिया के पास 7 भावा था। संवेदक जो है सो 7 भावा को भर दिया। परिणाम ये हुआ कि रात में वर्षा हुई और वर्षा होने के कारण पानी इतना इकट्ठा हो गया कि कच्चिया रोड में आदमी के आने जाने का रास्ता अवरुद्ध पैदा हो गया। झारखंड में अगले 24 घंटे में मानसून सामान्य रहेगा। साथ में 5 दिनों के पूर्वानुमान में कई स्थानों पर भारी बारिश, थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की आशंका है। झारखंड में 4 और 5 अगस्त को अच्छी बारिश होने की संभावना है। 4 से एक बंगाल की खाड़ी में एक नींद दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे 4 और 5 झारखंड में बहुत अच्छी बारिश देखी जाएगी और लगभग पूरे राज्य में अच्छी बारिश होगी। और कुछ एक जगहों पे 4 तारीख को जैसे उत्तर और मध्य में भारी बारिश की भी संभावना है और 5 तारीख को उत्तर में कुछ एक इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से ऊपर चढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर अब 11,366 हो गया है।
राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है। हालांकि झारखंड में 4,343 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं और फिलहाल झारखंड में कोरोना के 6,913 एक्टिव केस हैं। वहीं झारखंड में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी रांची है। तो अभी तो जब संक्रमण का आंकड़ा बढ़ेगा तो उसी प्रोपोर्शन में जो मौत होती है उनका भी आंकड़ा बढ़ता है। ये पूरे विश्व में ही ये चीज़ देखी गई है। वेंटिलेटर हमारे यहाँ हैं, वेंटिलेटर हैं हमारे यहाँ, और जरूरत जिनको पड़ रहा है उनको वेंटिलेटर हम लोग लगा भी रहे हैं। झारखंड के 23 विधायकों को नई गाड़ी खरीदनी है, लेकिन विधायकों को लोन नहीं मिल रहा है। बैंक से कार लोन लेना होता है तो कोई बात नहीं थी, लेकिन विधायकों को विधानसभा से लोन चाहिए, जिस वजह से माननीय का आवेदन फिलहाल अधर में लटका है। सरकार वित्तीय संकट का हवाला दे रही है तो विधायक बिना कार परेशान नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा में पहली बार जीतकर आए विधायक परेशान हैं। नए विधायक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन विधानसभा से लोन सैंक्शन नहीं हो पा रहा है। पहली बार विधानसभा पहुंचे विधायकों ने इसके लिए अप्लाई भी किया, लेकिन अभी तक नए विधायकों का आवेदन पेंडिंग पड़ा हुआ है। दरअसल नई गाड़ियों की खरीद के 23 विधायकों ने विधानसभा को पत्र लिखा। सत्ता पक्ष के 14 विधायक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वहीं विपक्ष के 7 विधायकों ने नई गाड़ी के लिए अप्लाई किया है। पहली बार चुनकर आए सत्ता पक्ष के विधायक राजेश कच्छप का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने गाड़ी के लिए लोन अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। हम लोग परेशान हैं, अपनी परेशानी किसको बताएं? जो हम लोग जो अप्लाई किए थे गाड़ी के तमाम करीब लोग, मैं भी अगर अपनी बात करूं तो मैं हमारे साथी हैं उनकी गाड़ी पे चलता हूं, तो और इस परिस्थिति में कहां से पैसा आएगा। तो विधानसभा से किए हैं, लेकिन अभी कोविड को लेकर के ये भी बंद किया हुआ है। सत्ता पक्ष के विधायक परेशान हैं, तो विपक्ष के विधायक नवीन जायसवाल हमलावर। नवीन जायसवाल की दलील है कि विधायक गाड़ी खरीदने के लिए सरकार से कोई अनुदान नहीं मांग रहे हैं। जो नए विधायक चुनकर आते हैं उन्हें विधानसभा से लोन मिलता है और ये उनके वेतन से कटता है। बस इतनी सुविधा है कि लोन बैंक की बजाय विधानसभा से ले सकते हैं और गाड़ी खरीद सकते हैं। अब लोन विधान उनके सैलरी से वो कटेगा। विधायक को कोई सरकार लाभ नहीं दे रही है। विधायक को सिर्फ इतनी सुविधा दे रही है कि वो बैंक के बजाय विधानसभा से लोन लेके अपना गाड़ी खरीद सकते हैं। वहीं पूरे मामले को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि विधायक की चिंता जायज है। विधायकों को गाड़ी की आवश्यकता है, सरकार इस पर संवेदनशील है। राज्य पर वित्तीय संकट है, फिर भी वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री से इसकी चर्चा करेंगे। विधायक की चिंता जायज है। कोरोना से जो संक्रमण पैदा हुआ है उसके तमाम उपाय किए जा रहे हैं। मॉनिटरिंग लेवल भी एक उपाय ही है, और मॉनिटरिंग करने के लिए यदि विधायकों को गाड़ी की आवश्यकता है तो मैं समझता हूं कि सरकार इस पर संवेदनशील है। हम लोग संवेदनशील हैं, और शीघ्र हर चीज को नेगेटिव लेना कहीं से मायने नहीं रखता। विधानसभा से गाड़ी लोन के अप्लाई पर कब तक मुहर लगती है, कब तक नए विधायकों को इंतजार करना पड़ेगा, ये देखना होगा। चंदन, जी मीडिया, रांची। 5 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली झारखंड की लॉन बॉल खिलाड़ी सरिता तिर्की ईंट बालू ढोने को मजबूर है। नेशनल गेम में जिस हाथ के हुनर के दम पर गोल्ड मेडल जीता, आज वही हाथ मजदूरी में जुटे हैं। गरीबी मुफलिसी ने गोल्डन गर्ल को गर्दिश में डाल दिया है। झारखंड के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कई गोल्ड मेडल जीत चुकी लॉन बॉल खिलाड़ी सरिता तिर्की इन दिनों गर्दिश में जी रही है। जिंदगी जीने के लिए सरिता तिर्की ईंट और बालू ढोने को मजबूर है। झारखंड का गौरव रही सरिता आर्थिक तंगी से जूझ रही है। लॉकडाउन से पहले सरिता दूसरे के घरों में दाई का काम कर गुजारा कर रही थी।
लेकिन कोरोना वायरस के बाद अब दाई का काम भी छूट गया। इसके बाद सरिता ने चाय और पकौड़े की दुकान खोली, लेकिन वो भी नहीं चल सकी और अब किसी तरह मजबूरी कर घर पाल रही है। तंगी की वजह से हम पहले प्रैक्टिस करते थे, खेलते थे टूर्नामेंट सब, तो वो सब पैसा मिलता था, तो उससे किसी तरह से हम घर चला लेते थे, घर भी चला लेते थे, प्रैक्टिस भी उसी से आना जाना करते थे, और फिर बाहर भी जाना रहता था तो उसी पैसा से हम करते थे। और अभी पैसा नहीं है मेरे पास। गोल्डन गर्ल सरिता तिर्की लॉन बॉल की माहिर खिलाड़ी है। वो जब भी मैदान में उतरी है तो उम्मीद रहती है कि मेडल जरूर लाएंगे। सरिता की लॉन बॉल में कुछ उपलब्धियां जान लीजिए। लॉन बॉल में सरिता के मेडल: 33वां राष्ट्रीय खेल ब्रॉन्ज, 34वां राष्ट्रीय खेल गोल्ड, 35वां राष्ट्रीय खेल गोल्ड मेडल, 5वीं नेशनल चैंपियनशिप गोल्ड, 6ठी नेशनल चैंपियनशिप गोल्ड, 7वीं नेशनल चैंपियनशिप गोल्ड और सिल्वर, एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप ब्रॉन्ज, ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन, गोवा नेशनल गेम्स में क्वालिफिकेशन में राज्य टीम के लिए गोल्ड। जिसने राज्य और देश के लिए नाम रोशन किया है वो आज दाने दाने को मोहताज है। गरीबी मुफलिसी में सरिता तिर्की ने झारखंड के नाम का पताका फहराया है। कभी पैसे उधार लेकर तो कभी साथियों की मदद से सरिता लॉन बॉल में मेडल लाती रही है। आज सरिता सरकार से मदद की आस लगाए हुए हैं। पति कार्तिक बेरोजगार है। सास के साथ मिलकर सरिता हर मजबूरी का सामना कर रही है। उस समय जब हमने 1.5 लाख उधार लेके जिससे तिसे इसको ऑस्ट्रेलिया भेजा, उसमें खेली, उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी लाया और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी की। और उसी से नॉन रोटी कैसो नमक रोटी खाते हैं। फिर इधर उधर फिर दुबरा गई इसलिए कि पैसा कहाँ उधारी दे दी है, वो भी नहीं, भाड़ा दे दी थी, टिकट का कराई थी, वो पैसा नहीं आया, फिर कर्जा किया है, वो पैसा नहीं दिला रहा। आर्थिक तंगी से सरिता तिर्की मानसिक रूप से परेशान है। सरकारी मदद की आस है ताकि लॉन बॉल की गोल्डन गर्ल फिर से झारखंड के लिए मेडल की झड़ी लगा सके। मदन, जी मीडिया, रांची। दुमका में एक दंपति अपनी सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी की निगरानी में रहने को मजबूर है। दरअसल जमीन को लेकर शहर के रखाबनी मोहल्ले में महेश तिवारी का उनके चचेरे भाई से विवाद है। कई बार पुलिस में शिकायत की गई है, लेकिन दूसरे पक्ष की लगातार मिल रही धमकियों की वजह से दंपति डर के साए में रह रहे हैं और घर में 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। हो गया है कि सीसी कैमरा में फुटेज भी पुलिस को देते हैं तो एक नॉमिनल 107 या थोड़े बहुत ऐसे FIR कर दिया, वो भी थाना से नहीं होता। जब SP साहब के यहाँ जाके मिलते हैं, बताते हैं तो उनका इंस्ट्रक्शन मिलता है, तब थाना पर एक उसके विरुद्ध में FIR होता है, नहीं तो FIR भी नहीं होता है। इस तरह का वो मैंने अपना बनाए हुए है, दहशत बनाए हुए है। कहिए हम लोग वाइफ हस्बैंड रहते हैं अकेले और बच्चे सब हमारे नौकरी करते हैं, बाहर रहते हैं। और हमारे दिनेश जी जो हैं, जो हमारे चचेरा देवर हैं, वो हम लोग को जमीनी विवाद में कभी हम मैंने जमीन ये लेना वो लेना, ये लोग इधर से लेंगे उधर से लेंगे, और मेरे नाम का जमीन जो है उसी जमीन को कब्जा करने में हमेशा हर तरह की धमकी देते रहते हैं। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर है। रांची में महिलाओं का एक समूह सैनिक भाइयों के लिए स्पेशल राखी बना रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सावन पूर्णिमा के दिन भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। राजधानी रांची के चुटिया इलाके की अयोध्यापुरी में महिलाओं की एक समूह 5000 के करीब राखी तैयार कर रही है और ये राखी सैनिक भाइयों को लिफाफे में बंद कर भेजेंगी। सबसे खास बात ये कि इस राखी में कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश होगा। साथ में मास्क और सैनिटाइजर भी सैनिक भाइयों को भेजा जाएगा। फिलहाल 3000 राखी तैयार कर ली गई है। ये राखी रेशम के धागे, रुद्राक्ष, मोती और अन्य कई मटेरियल से तैयार किए जा रहे हैं। इस इलाके में 10 से अधिक सेना के जवान हैं। उनकी बहन और पत्नी भी राखी बनाने में जुटी हुई है।
अंदर तो प्रवेश वर्जित है, तो बाहर ही बुला करके उन लोग को सारा इन्वेलप में पहले तो सैनिटाइज करके पूरा राखी को तैयार करके इन्वेलप में डाल करके उन लोग को जा करके पहुँचाएंगे। जो हम लोग अपने रक्षा सूत्र से अपने भाई को बांध करके उनकी रक्षा के लिए थोड़ा सा दुआ करते हैं कि हमारे भाई हमेशा रक्षा करे, जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं। देश के लिए लड़ाई के लिए गए हैं तो हम लोग को खुशी लगता है कि हम लोग अपने खुद से ही मोती का बनाकर और खुशी से हम लोग राखी भाई के लिए बना रहे हैं। अनेक तरह से अनेक प्रकार का रिश्ताओं भी जुटे हुए हैं। बाकी हम अपने भाई का प्यार का बंधन, ये जो हमारा रेशम धागा है वो भाई के प्यार है, और उस भाइयों के लिए मैं महत्वपूर्ण उदराज दे रही हूँ कि हमारा उदराज हमारे भाई का जहाँ भी हो सुफल हो। अपने भाई के पास जाने का एक उत्साह होता है कि हम अपने भाई के पास जा रहे हैं, रक्षाबंधन है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमको ये खुशी मिल रहा है कि हमारे जो भाई बॉर्डर पर रहते हैं हमारे लिए रक्षा के लिए खड़े हैं, तो हम उनके लिए राखी बना के अपने मन से इतना अच्छा लग रहा है कि हम क्या बताएं, हमको बहुत ही खुशी मिल रहा है। अयोध्यापुरी की महिलाओं की समूह ने कैंप जाकर रक्षाबंधन का परमिशन भी मांगा था, जिससे कि राखी के दिन वो कैंप जाकर सभी सैनिक भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध सके। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से कैंप एरिया के अंदर जाने का परमिशन नहीं दिया गया है। हालांकि लिफाफे में राखी भेजने की तैयारी जोरों पर है। मदन, जी मीडिया, रांची। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।